हजरात हजरात हजरात, पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक बहुत बड़ी डील करी है। अमेरिका की एक एजेंसी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ जेट-10C फाइटर जेट की डील की है, जिसमें 60 से 70 फाइटर जेट चाइना पाकिस्तान को देगा। भाई साहब, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था तो पाकिस्तान को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था। तो उसके चलते पाकिस्तान को ये समझ में आया कि अगर भविष्य में ऐसा कभी युद्ध हमारे साथ हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एयरफोर्स कमजोर हो जाए और हिंदुस्तान बाजी मार जाए। तो हिंदुस्तान तो हमेशा बाजी मारता है और मारेगा। भाई साहब, पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी, इसलिए पाकिस्तान ने चाइना के साथ ये डील की है। रिपोर्ट है भाई साहब, पूरी स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट है। पाकिस्तान ने J-10C 60 से 70 फाइटर जेट लेने की चाइना से डील कर ली है, और ये भारत के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत के पास राफेल विमान की एक बहुत बड़ी टुकड़ी है, जिससे पाकिस्तान हमेशा घबराया रहता है। ठीक भाई साहब, उसके बाद आ जाइए, डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्या हो गया, दिमाग में अनाप शनाप बकता रहता है। फिर से उन्होंने आज एक नया बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की रिजीम चेंज हो चुकी है और ईरान के साथ बहुत जल्दी समझौता होने वाला है, सीज फायर होने वाला है, जबकि ईरान ने इसका कोई कंफर्मेशन ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। ठीक, कोरिया ने भाई साहब हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाला मिसाइल का एक इंजन की टेस्टिंग की है। सुनने में आया है कि वो कोरिया से लेके अमेरिका तक वार कर सकती है। अब आप खुद सोचिए, किसी दिन ऐसा ना हो अमेरिका गलती से कोरिया के ऊपर छोटा मोटा भी हमला कर दे, और कोरिया का जो किम जोंग उन है, आप तस्वीर देख सकते हैं, ये मोटू भाई इसी इंजन के साथ मिसाइल लॉन्च करके अमेरिका की बैंड बजाते हैं। ठीक, चाइना ने अपने एक एडवांस ड्रोन की टेस्टिंग की है भाई साहब, जो अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह देखने में लगता है, बिल्कुल सेम टू सेम। और इसका सफल परीक्षण किया है। चाइना की टेक्नोलॉजी को आप समझ सकते हैं कि चाइना कितना आगे है। चाइना ने भाई साहब मल्टीपल एक्सपेरिमेंट वाली एक मिसाइल अंतरिक्ष में भेजी है, जो तरह तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगी। चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से बहुत आगे बढ़ चुका है भाई साहब। और आप देखिए, ये मिसाइल अंतरिक्ष में सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा लॉन्च की गई है, जो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करेगी। एक एक्सपेरिमेंट नहीं, अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करेगी। टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना का क्या ही कहना, आप देख सकते हैं भाई साहब। हम जहां पे उलझे हैं अपने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम धर्म युद्ध करने में, वहां दुनिया हमसे टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकलती चली जा रही है। लेकिन ये बात हिंदुस्तान की जनता को समझ में नहीं आएगी, और न यहाँ की सरकार को समझ में आने वाली है। उधर नेपाल के अंदर जो नई नई बालेन सरकार बनी है, उसने भाई साहब अपने देश को बदलने का पूरा ठान लिया है। आपने देखा होगा कि बालेन सरकार ने पुराने जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उनको अरेस्ट करके जेल में डाला। फिर वो वहां बीमार हो पहले से थे, उनका किडनी का इलाज चल रहा था, लेकिन अब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन वहां की सरकार का कहना है कि पुरानी जितनी भी फाइलें हैं वो सब खुलेंगी। अपने देश को हमें आगे लेके जाना है, कोई भी घपला कोई भी फ्रॉड इस देश के अंदर नहीं चलेगा। वहीं उन्होंने अपने स्कूलों को सख्त संदेश दिया है कि किसी भी स्कूल का विदेशी नाम नहीं रखा जाएगा, सारे नाम अपने देश के स्वदेशी होंगे। जिन्होंने ऐसा नाम रख रखा है वो नेम को अपने चेंज कर ले। ठीक, उधर जो जैन जेड प्रदर्शन नेपाल के अंदर हुए थे सरकार के खिलाफ, आपने देखा होगा उस प्रदर्शन के अंदर 27 प्रोटेस्टर मारे गए थे। तो नई नवेली सरकार ने भाई साहब ऐलान किया है कि उन 27 प्रोटेस्टर जो वहां पे मारे गए थे, उनके घर में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसे कहते हैं तरक्की भाई साहब, सलाम कीजिए। और एक खबर, अमेरिका की ही एक एजेंसी ने, रिपोर्ट है भाई साहब, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए सबूत के साथ। इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर क्लेम किया है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको फंडिंग कर रहा है। ये पाकिस्तान की फितरत रही है, जब हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की जंग होती है तो ये टेररिस्ट को भी सबसे आगे करता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना जरूर चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से धोखेबाज रहा है। वो झूठ बोलता है कि हम टेररिस्ट के खिलाफ है, लेकिन वो टेररिस्ट को बढ़ावा देते हैं। ठीक।